एस्टेट के ऊपर जो पनौती आई हुई है, जो इसकी जो बुराई आई हुई है इसके ऊपर, उसकी जो बेसिक वजह है वो बहरिया टाउन है। सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू हो गया बहरिया टाउन के अगेंस्ट, और उसमें काफ़ी ज़्यादा दोबारा काम रुक गया। कोई बड़ा पैसा नहीं आया उस अंदाज से। बहरिया टाउन बजाते खुद भी इसके झटके महसूस कर रहा है। वो कहते हैं ना कि जो जितना ऊंचा होता है, अब दरख्त की अगर चोटी पे बैठे हुए हैं तो जब आंधी चलती है तो उस चोटी की जो हिलने की रफ्तार है वो नीचे बेस से बहुत ज़्यादा होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज से 2 दिन पहले एक महफिल में बैठे हुए थे, वहाँ पे कुछ बिल्डर हजरात थे और डिस्कशन ये हो रही थी। एक अजीब सी बात हुई। कुछ लोगों ने ये कहा कि जो इस वक्त रियल एस्टेट के ऊपर जो पनौती आई हुई है, जो इसकी जो बुराई आई हुई है इसके ऊपर, उसकी जो बेसिक वजह है वो बहरिया टाउन है। उसकी लॉजिक ये है कि जी बहरिया टाउन कराची के अंदर बहुत सा पैसा डंप हुआ हुआ है लोगों का, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बहरिया ने मार्केट से उठा ली है, जिसकी वजह से मार्केट में कराची की रियल एस्टेट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। क्या ये ऐसा ही है? अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हैं तो बहरिया टाउन कराची ने 6 साल पहले मेरे ख्याल में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। मेगा प्रोजेक्ट जो आया था, उसको आए हुए 6 साल तो हो चुके होंगे, जो कि बहरिया पैराडाइज के नाम से था। इस बहरिया टाउन की बात कर रहे हैं, बीटी के फेज़ 1 जिसे कहा जाता है। पैराडाइज के बाद कोई ऐसा प्रोजेक्ट बहरिया टाउन ने नहीं दिया जिसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई हो और लोगों ने बहुत ज़्यादा कोई फाइल्स बिकी हों, बहुत ज़्यादा फॉर्म्स बिके हों। इस बहरिया टाउन की बात कर रहा हूँ। और छोटी मोटी चीज़ें बीच में हुई, और जितना भी काम हमें मालूम है कि उसके बाद जब पैराडाइज में जब आया था तो उसके बाद साथ ही सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू हो गया बहरिया टाउन के अगेंस्ट, और उसमें काफ़ी ज़्यादा दोबारा काम रुक गया। फिर आउट ऑफ बाउंड्री पे जो काम हुआ है वो गुज़िश्ता 3-4 साल में जो मेजर काम हुआ है वो हुआ है, जिसमें कि फ़ाइलें मर्ज हुई हैं। तो वो फाइल्स जो बाउंड्री से बाहर चली गई थी, यानी वो एरियाज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये बहरिया के पास नहीं है, ये लैंड मौजूद नहीं है, सो इसको जो है वो आप कहीं ना कहीं मर्ज करें, एडजस्ट करें या उनको रिफ़ंड किया जाए। तो वो जो ऑप्शंस बनी थी, उन ऑप्शंस पर ही काम हुआ। प्राइवेट बिल्डर्स बहुत से सामने आए, बहुत से जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स थे वो बिल्डर में कन्वर्ट हो गए। बहरिया ने उनको ऑप्शंस दी कि आप ये लैंड ले लीजिए कमर्शियल हमसे, और आप इतनी फाइल्स लेके इसकी कॉस्ट में मर्ज करवा दें। उससे एक मर्जिंग की एक सिनेरियो क्रिएट हुआ पूरी मार्केट के अंदर। लेकिन कोई बड़ा पैसा नहीं आया उस अंदाज से जिस तरह हमने देखा कि स्पोर्ट्स सिटी के टाइम पे, या खुद बहरिया के टाइम पे, या आखिरी जो इनका था पैराडाइज के टाइम पे, इस बहरिया टाउन में को बहुत ज़्यादा पैसा डंप हुआ हो। फिर लास्ट ईयर हमने देखा कि एक आज आई थिंक दिसंबर की या जैन की बात है जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, लास्ट ईयर बल्कि न्यू ईयर के ऊपर जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2022 के, बीटी के फेज़ 2 जिसे कहा जाता है, जिस पे बहुत से यार दोस्त ये कहते हैं कि इसको बीटी के कहना जो है वो काबिल जुर्म है, क्योंकि ये जामशोरों में आता है, जामशोर डिस्ट्रिक्ट में आता है, सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी में आता है। सो ये बहरिया टाउन तो है बट बीटी के नहीं है, बट ये एक अलग से M9 पे आप इसको कह सकते हैं। वो आया और उसमें उस वक्त भी हमने ये कहा कि ये एक बैड सिलेक्शन ऑफ टाइम था जो बहरिया ने किया, वो बहुत मुनासिब वक्त नहीं था उस वक्त इन्वेस्टमेंट करने का, और वही हुआ। मेरे ख्याल में बहरिया ने आज तक किसी भी इस लेवल पे कोई लॉन्च करके, जो उस वक्त की लॉन्च हुई थी, मतलब वो करोड़ों में नहीं शायद अरबों रुपए की लॉन्च थी, बहुत बड़ी लॉन्च थी जो बहरिया टाउन ने अपने उस फेज़ के लिए की थी, और उसका भी एरिया कोई कम नहीं है, बहुत बड़े एरिया पे वो लॉन्च हुआ, कई हज़ार एकड़ का वो प्रोजेक्ट था। लेकिन उसके ऊपर जो है वो रिस्पांस वैसा नहीं आया जैसे कि बहरिया टाउन वाले एक्सपेक्ट कर रहे थे। बहुत एफर्ट्स की गई, लेकिन उस अंदाज से इन्वेस्टर्स ने वहाँ पे नहीं पे उस पर शो नहीं किया। सो बहरिया टाउन के ऊपर अगर हम देखते हैं तो वो वाली चीज़ हमें नज़र नहीं आती, जिस तरह यार दोस्त कहते हैं कि बहरिया के अंदर शायद बहुत सी फाइलें बिकी हुई हैं, बहुत से लोगों का पैसा वहाँ पे चला गया है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी जो है वो इस वक्त चल नहीं पा रही, कराची की स्पेशली रियल एस्टेट चल नहीं पा रही। बहरिया टाउन बजाते खुद भी इसके झटके महसूस कर रहा है। रियल एस्टेट के अंदर इस वक्त जो गिरावट आई हुई है, जो इस वक्त बुरे हालात चल रहे हैं, उनकी तमाम तबाही और तमाम जो जो उसका इम्पैक्ट है वो बहरिया टाउन पे भी बड़ा शदीद आया हुआ है। वो कहते हैं ना कि जो जितना ऊंचा होता है, अब दरख्त की अगर चोटी पे बैठे हुए हैं तो जब आंधी चलती है तो उस चोटी की जो हिलने की रफ्तार है वो नीचे बेस से बहुत ज़्यादा होती है। जो जितना ऊपर है वो झटके भी उतने ज़्यादा महसूस कर रहा होता है। तो वहाँ पे डाउन साइजिंग हुई है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स के बारे में सुनने में आता है कि जी फलां डिपार्टमेंट बंद कर दिया या लोग कम किए जा रहे हैं वहाँ से, क्योंकि ये एक रियलिटी है कि कोई भी बिज़नेस जब काम कर रहा होता है तो वहाँ पे उसके अखराजात होते हैं, उनका वो अखराजात कहीं ना कहीं से पूरे हो रहे होते हैं, कोई रेवेन्यू आ रहा होता है।
जब आपके पास उतने ज़्यादा प्लॉट्स की ट्रेडिंग नहीं हो रही, जब आपके पास उस अंदाज से कोई सेल्स नहीं हो पा रही, उस अंदाज से प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं हो रहे, उस अंदाज से आप रेवेन्यू कलेक्शन नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे? कोई भी बिजनेसमैन हो, वो भले बैरियर टाउन हो या गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो या कोई जनरल मोटर्स हो, कोई भी कंपनी हो, जब वो बिज़नेस करती है तो एक बिज़नेस प्लान होता है जिसके मुताबिक वो काम कर रही होती है। एक्सपेंस साइड देखी जाती है, कॉस्ट साइड देखी जाती है, रेवेन्यू साइड देखी जाती है। तो अगर ये सारी चीज़ें वो बैलेंस करके लेके चलेंगे तो वो प्रॉफिट में आएंगे या उस पर काम करेंगे। सो बैरियर टाउन के अंदर मैं समझता हूँ कि जो बिल्डर हज़रात कुछ इस तरह की बात करते हैं कि बैरियर टाउन जो है वो एक मेजर रीज़न है इस वक्त प्रॉपर्टी के डाउन होने की, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। बैरियर टाउन ने इसके साथ साथ डाउन साइजिंग के साथ साथ बैरियर टाउन ने आपने उसको सुनने में आता है कि उन्होंने फीसिस बढ़ाई हैं, मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ाए हैं, बहुत सी ऐसी जगहों पे उन्होंने मुख्तलिफ अफवाहें सुनने को मिलती हैं। तो उसके पीछे वही बेचैनी है, वही पेन है कि यार पैसे नहीं आ रहे। जब पैसे नहीं आ रहे तो खर्चे तो वही खड़े हुए हैं, आपने आपने अपने अखराजात इस लेवल तक बढ़ा लिए हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, एशिया का शायद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है, उसको मेंटेन करना, उसको उस लेवल पे लेकर चलना, तो ज़ाहिर बात है उसके लिए पैसा चाहिए। तो वो भी परेशान है, वो भी उस तमाम चीज़ों को हिट ले रहा है। फिर अगर 50% से ज़्यादा बिजनेस इस वक्त जो डाउन हुआ रियल स्टेट का पूरे पाकिस्तान में डाउन है, बैरियर टाउन को मैं वही 50% अगर आप बैरियर टाउन के अंदर रखते हैं, तो बैरियर चूँकि शहर से दूर हैं, वहाँ अभी भी जो मेजर रहायशी थे जो वहाँ पर रह रहे थे या काम कर रहे थे, वो लोग वो थे जो पंजाब से आए हुए हैं या इंटीरियर से आए हुए हैं, सिंध से आए हुए हैं या बाकी जगहों से आए हुए हैं, इवन कराची के लोग हैं जिन्होंने बैरिया में अपनी फैमिली शिफ्ट कर ली। वो वहाँ पे रहाइश उन्होंने इख्तियार कर ली, तो जब वो वहाँ पे रह रहे हैं, वो वहीं पे शॉपिंग कर रहे हैं, वहीं पे मुख्तलिफ फूड चेन्स खुल गई, वो वहीं पे ग्रॉसरीज ले रहे हैं, वहीं पे उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब अगर 50% तादाद वो कम हो गई, जब ऑफिस आपके शट डाउन हो गए, तो ऑब्वियसली आप ना शॉपिंग करेंगे, ना वो पैसे का खर्च उस तरह से होगा, तो वो जो अंदर की भी एक इकॉनमी है जो चलनी है, उसके फ़्लो में भी कमी वाक़या हो जाएगी, वो भी रुक जाएगी। तो उसको बहरिया बज़ाते खुद मैं समझता हूँ बहुत बड़ा विक्टिम बना हुआ है इस अगर रियल स्टेट के डाउन होने की वजह से, क्योंकि वो तो इतना बड़ा हाथी है कि उसको तो चाहिए, उसको तो हर वक्त काम चाहिए, हर वक्त पैसा चाहिए, हर वक्त इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए कैश फ्लोस चाहिए। तो कैश फ्लो जो है वो तो उसकी बेसिक नीड है इकोनॉमी के अंदर। ये जो बिल्डर डेवलपर्स होते हैं वो विदाउट कैश फ्लो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। तो सो जिसका जितना बड़ा वॉल्यूम है, जिसका जितना बड़ा हुजम है, वो उसी हिसाब से उसको खून भी चाहिए। तो वो जो कैश फ्लो है वो वहाँ पे रुक गया बहरिया टाउन के अंदर, वो बजाते खुद एक परेशानी का शिकार हुआ है। एक्चुअली देखें मसला क्या है इस वक्त रियल स्टेट के अंदर। वैसे तो वो जब इकोनॉमी में बेसिक फार्मूला पढ़ते हैं कि जी डिमांड एंड सप्लाई की गेम होती है। सो जब डिमांड बढ़ती है, हम लोगों ने एक मसला बेसिक है जो मैं हमेशा बहुत सी वीडियोस में आप हमारे चैनल पे देखते होंगे, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, वो ये होती है कि प्लॉट्स का जो बिज़नेस है ये पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट डिस्करेज किया जाता है और नहीं होता है, मासवाए पाकिस्तान और हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के अलावा, या शायद एक आध मुल्क में और होता हो। अदरवाइज़ लोग कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी लेते हैं, घर लेते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, आप गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शंस करवा के देती हैं। छत होनी चाहिए ना, आपको रहने के लिए घर मिलना चाहिए, ना कि आप प्लॉट्स लें। हमने प्लॉट्स की भी एक नई वर्स्ट शक्ल निकाल ली और वो है फाइल्स, कागज़। दुबई ये पूरा फेज़ देख चुका आज से 15 साल पहले, जब वहाँ पे इश्यूज़ बने थे, रिसेशन आया था और बुरे हालात हुए थे पूरे दुबई के अंदर। तो ये कागज़ के जो पीस होते थे कि जी ये मेरे पास ये पूरे पूरे फ्लोर हैं और हमारे पास ये चीज़ है, तो एक्चुअली वो कागज़ था और उसकी वजह से वो सब लोग बाद में फंसे। अभी जो ये स्काम है सोसाइटीज़ के अंदर, जो फाइलें बिक रही हैं, वो इस वक्त बहुत सा जो आपका जेन्युइन इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर का पैसा इस वक्त ब्लॉक हुआ हुआ है फाइल्स की शक्ल में। फाइल्स नहीं सेल हो पा रही क्योंकि ट्रेडिंग नहीं हो पा रही। अच्छा, अब छोटी जो सेविंग करता था बंदा बेचारा 5 लाख 4 लाख 3 लाख रुपए से वो फाइलें खरीद के बैठा होता था, 10 लाख की फाइल लेके बैठ गया, तो अब वो ये सोच रहा है कि मैं इसको बेचता था और वाकई फाइल बिकती थी, 25,000 50,000 रुपये का प्रॉफिट उसको मिल रहा था, वो अच्छा काम चल रहा था। वो एक मेजर इशू बना है इस वक्त। जो आपका जेन्युइन इन्वेस्टर था वो बेचारा फाइल्स की शक्ल में स्टक हो गया है। जिसके पास प्लॉट है, जो एंड यूज़र है, जिसके पास प्रॉपर्टी क्लियर है और जिसकी प्लानिंग अच्छी है, वो तो आज भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है। बहरिया टाउन में ऐसे प्लेसेस मौजूद हैं जहाँ पे लोग घर बना रहे हैं, अभी भी प्लॉट ले रहे हैं, वहाँ पे घर बना रहे हैं। जिन्होंने प्रॉपर्टी ली हुई है वहाँ पे घर बना रहे हैं। फिर आपकी जो जो इनके पास होल्डिंग पावर है वो भी सुकून में बैठे हुए हैं, डीएचए में घर बन रहे हैं। हमने देखा डीएचए फेज़ 9 के अंदर काम हो रहा है। तो जिस सोसाइटी में जिसने पोजीशन दे दी, जिसने प्लॉट हैंडओवर कर दिया, वो फाइल से निकल के लैंड में और प्लॉट उस एक फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसके सामने एक टेंजिबल चीज़ उसके सामने आ गई, तो वो बंदा तो ऑलमोस्ट सेफ है, उसे तो इतना ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट नहीं आया। हाँ, अगर आप उसको बेचने जाते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट में इस वक्त बायर उस तरह नहीं खड़ा हुआ। अगर आपकी चीज़ 100 रुपये की है तो ख़रीदने वाला आदमी 50 रुपये के दाम लगा रहा है।
और उसकी बेसिक वजह वही है कि भाई डिमांड और सप्लाई का गेम है, सीधा सीधा सा। डिमांड थी, कुछ आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की गई थी ब्रोकर हज़ार ने, जो हो जाती है मार्केट में। आप किसी भी मार्केट में जब तेज़ी आती है तो आर्टिफिशियल डिमांड ऑटोमेटिक बन जाती है। हम सुनी सुनाई वाले लोग हैं ना, हमने कोई भी चीज़ लेनी होती है, रमज़ान के मौसम में पकोड़े महंगे होने ही होने हैं, रमज़ान के मौसम में खजूरें महंगी होनी ही होनी है, क्योंकि हर एक ने खानी है जाके। तो इसी तरह जब प्रॉपर्टी का सीज़न चलता है, जब लोग समझते हैं कि हाँ किसी जगह पे काम हो रहा है, तो उसका जो उसकी हवा है वो ऐसी चलती है कि पूरे शहर की प्रॉपर्टी महंगी होने लग जाती है। आपको ज़रूरत हो या ना हो, हर आदमी हर काम छोड़ के प्रॉपर्टी बेचने लग जाता है, जिसकी वजह से जितनी आवाज़ें लगती हैं उतना शोर बढ़ता है। जब शोर बढ़ता है तो उसकी वजह से प्रॉपर्टी की प्राइसिंग बढ़ जाती है, सप्लाई वही होती है, पीछे एक बबल क्रिएट हो जाता है और वो बबल फिर बर्स्ट होता है, जिसे इकोनॉमी में कहा जाता है, इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि जी मार्केट में एक क्रैकनेस आती है। और ये हर ट्रेड में आती है, हर इंडस्ट्री में ये काम होता है। हमारे यहाँ हम चूँकि आर्टिफिशियल बहुत ज़्यादा क्रिएट कर जाते हैं, कोई और बिजनेस इंडस्ट्री चलती नहीं है रियल एस्टेट के मुकाबले में, तो हमें उसका जो खमियाजा है वो भी सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ता है इन सब चीज़ों का। सो एक तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बंदा बेचारा साफ़ सुथरा इन्वेस्टर था, जो काम करता था मेहनत से पैसा कमा के, किसी बिज़नेस से, किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से, जिसके पास वाइट मनी थी, वो इन्वेस्ट करता था रियल एस्टेट के अंदर, कुछ प्लॉट खरीदता था, उससे प्रॉफिट कमाता था, जो जेन्युइन इन्वेस्टर होता था, वो आदमी को आप ले गए बैंक्स के पास। तो बैंक्स जो हैं वो इस वक्त 22%, 21% टैक्स काट लें तब भी 19-19.5% वो उसको दे रहे हैं बेनिफिट उसको। सो वो तो सेफ़ हो गया। उसके लिए तो आपने सिक्योरिटी दे दी कि जी आप आ जाइए और बैंक में आके पैसा रखवाइए। अगरचे हम उसको सूद या सब चीज़ें कहते हैं, लेकिन बैंक ऑफ इसराइल का मैं चेक कर रहा था, 4.5% उसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है और हम लोग 22% पे बैठे हुए हैं। और हम कहते ये हैं कि हमारे हर बैंक जो है वो इस्लामी बैंक बनता चला जा रहा है, और हम ये और जो इस्लामी बैंक बन रहा है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में जा रहा है। और वल्लाहु आलम कैसे जा रहा है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में, जबकि वो जो इस्लाम के नाम पर तजारत कर रहा है, वो बिज़नेस कर रहा है। तो एक तो आपका बैंकिंग सेक्टर जो बीच में आया, उसने तबाह बर्बाद कर दिया इस वक्त पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को। फिर उसके बाद जब वो पैसा जो ब्लैक मनी का पैसा था या किसी भी और रंग का पैसा था, ब्लैक मनी कहने से लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है, आप उसे ग्रे और ऑरेंज येलो कोई भी कलर दे दे, वो जो पैसा था वो निकल के चला गया कनाडा में। वहाँ पर लोग प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, दुबई में, यूएई में लिए जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी लैंड लिए जा रही हैं, बाकू में प्रॉपर्टी ली जा रही हैं। और कोई भी ऐसा मुल्क जहाँ पे रियल एस्टेट थोड़ी सी भी स्टेबल है, वहाँ लोगों को अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, वो पैसा यहाँ से निकल रहा है। वो पैसा प्रॉपर चैनल से भी जा रहा है, वो पैसा हुंडी हवाले से भी जा रहा है, वो किसी भी तरह से पैसे को मूव करता है वो इन्वेस्टर, क्योंकि उसको तो कैश में काम करना है, उसको प्रॉफिट चाहिए, वो उस पैसे को रोटेट करेगा, वो उसको वहाँ ले जाएगा और वहाँ पे वो उस पैसे को वहाँ पे प्रॉफिट कमाएगा। सो ये जितना भी इस वक्त जो चक्कर चला हुआ है, इसमें बहरिया टाउन बजाते खुद बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। और उसके साथ साथ तमाम वो सोसाइटीज़ वाले, तमाम वो हज़रात जो कि जिन्होंने सिर्फ फाइल्स बेची हुई हैं, वो तो इस वक्त सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, जिनकी इस वक्त रीसेल मार्केट में है नहीं। आपके पास भले वो 3 लाख रुपए की फ़ाइल है या वो 25 लाख की फ़ाइल पे आप लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन आपके पास इस वक्त मार्केट में बायर नहीं है, उसके आने में टाइम लगेगा। जबकि इसके साथ साथ वो प्रॉपर्टी जो प्लॉट में कन्वर्ट हो गई है, वो फाइल जो प्लॉट में कन्वर्ट हो गई, जहाँ आपको पोजीशन मिल चुकी है, वो फिर भी सेफ़ है, सिक्योर है। ये अलग बात है कि आपको शायद आज के रेट में वहाँ पे 25-30%, 35% माइनस में चीज़ जा रही होगी, लेकिन सवाल ये है कि आपको बेचनी ही क्यों है। हम अपने तमाम इन्वेस्टर्स को, क्लाइंट्स को यही मशवरा देते हैं, और हमेशा हम नहीं कहते, आप जाइए गूगल पे जाइए, वहाँ जाके लिखिए कि जिस वक्त प्रॉपर्टी की प्राइस डाउन होती है, वो टाइम कभी भी सेलिंग का नहीं होता, कभी भी वो टाइम बेचने का नहीं होता, वो टाइम होल्ड करने का होता है। वही तो टाइम है प्रॉफिट कमाने का। उस टाइम पे हम मज़ीद बाय कर सकते हैं। हर धंधे में, हर बिज़नेस में ये काम ऐसे ही है। जब प्राइसेस कम होंगी, चीज़ें ख़रीदी जाएंगी, जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो उसको बेचने के लिए मार्केट में लाया जाएगा प्रॉफिट कमाने के लिए। सिर्फ बहरिया टाउन ज़िम्मेदार नहीं है इन हालात का, बहुत से लोग ज़िम्मेदार हैं, हमारी हुकूमती इदारे ज़िम्मेदार हैं, टैक्स के जो अथॉरिटीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारे बैंकिंग, स्टेट बैंक के जो कवानीन बने हुए हैं, जिस तरह उसकी इंटरेस्ट रेट की जो वो जो दे रहा है, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो पैसा निकल के यहाँ से बाहर जा रहा है, क्योंकि लोगों को रियल एस्टेट के अलावा कोई और अपॉर्चुनिटी अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं क्रिएट कर सके पाकिस्तान के अंदर। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जिसकी वजह से पैसा यहाँ से निकल के जा रहा है। ये कुछ वजूहात है जिन पे हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हैं बाब इख्तियार में, तो शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो दुआ में याद रखिएगा। कोई कमेंट्स हो तो प्लीज़ कीजिएगा वीडियो में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।